तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई का एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। ठीक है, ये हमको एक फिगर गिवन है, हमने एंगल आरपीक्यू ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एसटीपी ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये दो एंगल्स को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं इस ट्राइंगल पर। अब देखो यहां पर जो PQ है वो डायमीटर है ना, PQ डायमीटर है क्योंकि सेंटर से ये लाइन जा रहा है, ये कॉर्ड सेंटर से बन रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा डायमीटर है। तो PQ यहां पर डायमीटर है, इज अ डायमीटर। और हमें पता है कि डायमीटर के ऊपर ये सेमी सर्कल होता है। ठीक है, और डायमीटर के ऊपर जो भी एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये एंगल्स को हम कहते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर के ऊपर ये वाला एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल इन अ सेमी सर्कल होगा, और एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एंगल PRQ हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल ये हमको दिखाई दे रहा है ना। अब हम आते हैं ट्राइंगल PQR में। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल PQR। अब देखिए इस ट्राइंगल PQR में, ठीक है, एक एंगल हमारे पास में 58 डिग्री का है, करेक्ट। एक एंगल हमारे पास में 90 डिग्री का है, ठीक है, और एक एंगल ये हमारे पास में है जो कि है RPQ। ठीक है, एक यहां पर 90 डिग्री का है एंड तीसरा हमारे पास में है एंगल RPQ। और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, इसलिए 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल RPQ ये वाला एंगल, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, करेक्ट। अब देखो 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा 148 डिग्री। ठीक है, साथ में यहां पर एंगल RPQ है, इसको हम अभी हमने फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 180 डिग्री। अब हम 148 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में एंगल RPQ का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री। ठीक है, यानी कि 32 डिग्री। तो हमारे पास में ये वाला एंगल RPQ आ गया 32 डिग्री का। ठीक है, ये आ गया 32 डिग्री का। अब देखो भाई, ये एंड ये पैरेलल है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो SR है ये PQ के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो जो ये Z के वर्टेक्स वाला एंगल होता है ना, ये जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 32 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? 32 डिग्री का हो गई होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि SR पैरेलल टू PQ है, ठीक है ना, SR पैरेलल टू PQ है, ये हमको गिवन है, इसलिए एंगल SRP इज इक्वल्स टू एंगल RPQ होगा, है ना, एंगल RPQ होगा। ठीक है, दोनों के दोनों एंगल्स ये इक्वल होंगे, है ना। अब देखो एंगल RPQ कितने डिग्री का है? 32 डिग्री का है। RPQ एंगल जो है वो कितने का है? 32 डिग्री का है, इसलिए हमारा जो एंगल SRP होगा वो भी कितने का होगा? 32 डिग्री का होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। और यहां पर हम लिख भी देते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। अब देखो ये 32 डिग्री का आ गया, ये 32 डिग्री का आ गया। अब जरा फोकस करो, मैं 4 पॉइंट लगा रहा हूं, 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने लगा लिए। अब इन 4 पॉइंट्स को मिला करके हम एक क्वाड्रिलेटरल तैयार करते हैं। बन गया क्वाड्रिलेटरल। और हमें पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके जो सभी पॉइंट्स हैं वो ऑन द सर्कल है, करेक्ट। तो ये सभी पॉइंट्स जो है ऑन द सर्कल है, इसलिए जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है PTSR, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस PTSR, ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है क्वाड PTSR इज साइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिक है, ठीक है, इसलिए एंगल T एंड एंगल R है ना, T कौन सा एंगल PTS, इसलिए एंगल PTS या STP बोल लो, PTS बोल लो या STP बोल लो। ठीक है, हम यहां पर STP लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमको STP निकालना है। तो एंगल STP, ये जो एंगल STP है एंड एंगल SRP है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड एज सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। करेक्ट, इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब देखो SRP का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, SRP का वैल्यू है 32 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, STP को हम यहां पर एज इट इज लिखेंगे, ये 32 डिग्री का है एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 180 डिग्री। हम 32 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो आ जाएगा STP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ठीक है, अब जब हम 180 डिग्री में से 32 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 148 डिग्री। ठीक है, तो आएगा 148 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल STP आ गया, हमारा एंगल STP आ गया 148 डिग्री का। ठीक है, तो देखो भाई हमने इन दोनों एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। यहां पर हमने एंगल RPQ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, RPQ का वैल्यू यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि आया 32 डिग्री। STP एंगल का वैल्यू यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि आया 148 डिग्री। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है।